बाबा फैयाज शहर की एक पुरानी, गर्द आलूद गली में छोटी सी दुकान चलाते थे। दिन भर वो जूते गांठते, टूटी चुपलें सी कर वापस करते और साथ एक पुराना रेडियो सुनते थे। लेकिन उस दुकान में एक और चीज थी, एक सियाह रंग का कुत्ता, काला। वो कुत्ता बरसों से बाबा के साथ था। ना सिर्फ दुकान की निगरानी करता, बल्कि बाबा को रास्ते भर छोड़ने आता और वापस घर ले जाता। जब बाबा काम के दौरान थक जाते, तो काला उनके पाँव में लेट जाता। वो उसके लिए कभी दूध, कभी सूखी रोटी लाते और कभी खुद भूखे सो जाते, लेकिन काला को खाना खिलाते। बाबा का एक ही ख्वाब था, बेटा रेहान कामयाब हो जाए। रेहान ज़हीन था और बाबा ने दिन रात मजदूरी करके उसे आला तालीम दिलाई। बाबा खुद फटे कपड़े पहनते, पर रेहान के स्कूल के जूते हमेशा चमकते रहते। रेहान शहर गया, पढ़ा, नौकरी मिली, जिंदगी बदल गई। और बाबा वैसे के वैसे रहे, काला उनका साथी, उनकी दुनिया। बाबा फैयाज का बेटा रेहान अब एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था, लेकिन जब बाबा उसके दफ्तर पहुंचते, तो वो झींग जाता। एक दिन बाबा ने नया जूता रेहान के लिए बनाया, जो उसके साइज, उसके अंदाज, उसकी चाल के मुताबिक था। एक माँ की ममता जैसा जूता, जो सिर्फ एक बाप ही बना सकता है। बाबा ने कहा, बेटा, ये जूते हाथ से नहीं, दिल से बनाए हैं। रेहान ने मुस्कुरा कर रख तो लिए, मगर जब बाबा ने काला को पुकारा, तो रेहान सख्त लहजे में बोला, बाबा, दफ्तर में ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग मजाक उड़ाते हैं। बाबा ने नजरें झुका लें। काला उस लम्हे रेहान को देखता रहा, जैसे वो समझ रहा हो कि बाबा का दिल। एक रात बाबा दुकान में सो रहे थे। काला बाहर पहरा दे रहा था। एक चोर दुकान में दाखिल हुआ, मगर काला ने फौरन शोर मचा दिया। बाबा जागे और बाबा ने देखा कि चोर कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने इन्हें रोका तो इन्होंने बाबा से झगड़ना शुरू कर दिया। काला ने ये देखकर चोर पर हमला कर दिया और चोर भाग गए। बाबा ने काला को गले से लगा कर कहा, तो ना होता बेटा, तो आज सब कुछ लट जाता। काला की दम हलने लगी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना बाबा। एक दिन कंपनी के एक फलाही प्रोग्राम में मजदूर तबके को बुलाया गया। फैयाज भी पहुंचा, पुराने कपड़े, हाथों में मिट्टी, मगर आंखों में फख्र। रेहान स्टेज पर था। अचानक उसकी नजर बाबा पर पड़ी। उसने फौरन मुंतजिमीन से कहा, उसे बाहर निकालो, वो हमारे प्रोग्राम की इज्जत खराब कर रहा है। फैयाज की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ ना बोला, बस पलट कर चला गया। कुछ महीने बाद रेहान का एक्सीडेंट हो गया। हालत नाजुक थी, खून की अशद जरूरत। वही नायाब ग्रुप जो आसानी से नहीं मिलता था। अस्पताल में हलचल थी, लोग दौड़ रहे थे। अस्पताल में हलचल थी, लोग दौड़ रहे थे। तब एक मायूस आवाज आई, मेरा खून ले लो, ये मेरा बच्चा है। दरवाजे पर बाबा फैयाज खड़े थे, हाथ में काला की जंजीर, चेहरे पर थकन, आंखों में आंसू। बाबा ने खून दिया, बहुत ज्यादा, क्योंकि रेहान को बचाना था। काला ऑपरेशन थिएटर के बाहर दरवाजे से लगकर बैठ गया, किसी को करीब ना आने देता। जब रेहान को होश आया, तो डॉक्टर ने बताया, आपकी जान बच गई, मगर खून देने वाला अब नहीं रहा। रेहान रो पड़ा। काला बाबा के बेजान जिस्म के पास बैठा था, उसके पाँव चाट रहा था, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। रेहान ने बाबा की लाश को कंधों पर उठाया।
काला हर कदम पर साथ साथ था। बाबा को कब्र में उतारा गया, काला कब्र के किनारे बैठ गया। दिन गुजर गए। रेहान ने बाबा की दुकान को यादगार बनाया और इस पर लिखा, यहाँ वो जूते बनते थे जिनमें एक बाप की कुर्बानी छपी होती थी। और दुकान के अंदर शीशे में बाबा की पुरानी जूती और काले का पिटा आज भी सजे हुए हैं। काला उस दिन के बाद कभी दुकान से ना हटा, बस खामोशी से हर आने वाले को बाबा की कुर्बानी की खामोश गवाही देता रहा।